हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर, भारत की कला और संस्कृति का हम रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसे 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेगा, दूसरे में 50, तीसरे में 50 का 3 सेट करेंगे और 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। JSSC सीजन में आपको 2 से 3 सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा और यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन काफ़ी होता है आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो जरूर देखिएगा इसको, और इसको 3 पार्ट होने के बाद इसका हम प्लेलिस्ट में टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोई भी एग्जाम के लिए, ना कि सीजीएल एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम बैठेगा आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? विच राष्ट्रकूटा टेम्पल रूलर बुल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? तो कैलाश टेम्पल में किसका है? शिवा का है, एलोरा में। तो कौन सा राष्ट्रकूटा? दंतेदुर्ग। इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए। विच राष्ट्रकूट रूलर बुल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल? बताइए, किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? कृष्ण फर्स्ट, वत्सराज, अमोघ वर्ष, नृपतुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई? कृष्ण फर्स्ट इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, चोल शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश भूमि के ब्राह्मणों को देखो यहाँ ब्राह्मणों को उपहार में दिया गया था। क्या नाम है उसका? वेल्लन गुआई, ब्रह्मदेय, सलभ भोग, देवदान। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय इसका आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदेय सेकेंड आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताना आपको। बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन किया था? ये चीज़ आपको सबको पता होगा। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार, इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। चलिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर काकतीय वंश की किस रानी ने शासन किया था? विच क्वीन ऑफ द काकतीय डायनेस्टी रूल्ड ओवर वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश? याद है, काकतीय डायनेस्टी याद रखिए, साउथ इंडिया से रिलेटेड है। काकतीय डायनेस्टी साउथ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। मॉडर्न आंध्र प्रदेश। तो रुद्रामणि, अहिल्या देवी, भगवती, भानुमति। विच क्वीन ऑफ काकतीय डायनेस्टी रूल्ड ओवर वारंगल? आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल पर काकतीय वंश की किस रानी ने शासन किया था? तो कौन था? रुद्रमा देवी। कौन था? रुद्रमा देवी इज द राइट आंसर। तो 4 का ए हो जाएगा। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? विच एम्परर रोड द प्ले नागानंद इन संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज में नागानंद नाटक किसने लिखा था, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो संस्कृत लैंग्वेज में नागानंद नाटक लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ध्यान रखना आपको, 5 का डी हो जाएगा। प्राचीन काल में स्रोतोत्तर सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा क्या थी? What was the suitable language for source material in ancient times? संस्कृत, पाली, ब्राह्मण, खरोष्टी। राइट आंसर पाली हो जाएगा, बी। अपने साहित्यकारों के साथ निम्नलिखित साहित्यिक कार्यों का मिलान करें और सही विकल्प करना है। इसको मैच द कॉलम करना, ठीक है। मिलाइए और बताइए, आपको टाइम दे रहे हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कविराज मार्ग, बताइए। अमोघ वर्ष, अड्डी पुराना, गतित रसमर्गी, अमग्वृथि। बताइए, आपको पता होगा कवि राजमार्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अमोघ वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 3 कहाँ पे दिया हुआ है? 2 जगह देखो, ए और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 का क्या होगा बताइए? कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष, ठीक है। अड्डी पुराना जिनसेन, अड्डी पुराना जिनसेन, ठीक है। गादित रसमर्गी, ये क्या होगा? महावीरचार्या। और अमदवृद्धि, ये क्या होगा? सत्यनयन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है?
रामचरितमानस, बताइए। रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज? संथाली, मुंडा, अवधी, संस्कृत। तो याद रखिएगा रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में, ठीक है। कौन भाषा? अवधी। डैश एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल है। कंप्राइज द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनास्टिक एंड स्कॉलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नालंदा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर नालंदा ही सही हो जाएगा, ठीक है। नालंदा ही है, उसका आंसर सही हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिए 10 नंबर आइए। महाबलीपुरम में मोनोलिथिक रॉक मंदिरों को लोकप्रिय नाम क्या था? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्रीन्स एंड महाबलीपुरम? रथास, प्रसाद, मथिका, गंधकुटी। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्रीन्स एट महाबलीपुरम? तो रथास। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, रथास। हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, मेघदूत के लेखक कालिदास है। इसका आंसर सी हो जाएगा 11 का। चलिए 12, चोल काल के दौरान बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना है? बृहदेश्वर टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि कहाँ पर है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा तंजावुर में है। कहाँ पे? तंजौर में है बृहदेश्वर टेम्पल। किसका है? चोला एम्पायर का टाइम पे मंदिर बना था, ठीक है। चोल काल के दौरान बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना था? तो तंजौर में। व्हाट इज पैट्रियार्किक सोसाइटी? पैट्रियार्किक सोसाइटी क्या है? आप लोग पढ़िए। सिस्टम दैट वैल्यू वोमेन मोर देन वोमेन। वह प्रणाली जो पुरुषों से अधिक महिलाओं को महत्व देती थी। ऐसी प्रणाली जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देती थी। तो ऑप्शन से देखने के बाद पता चल ही गया होगा दोस्तों। पैट्रियार्किक सोसाइटी क्या होता है? सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन वोमेन। ऐसी प्रणाली जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू मिलता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कालीबंगम किसके लिए फेमस? बताइए। बताइए कालीबंगम किसके लिए फेमस है? देखो पोट्री, मिट्टी के बर्तन के लिए। इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेद त्रयी? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद है, आयुर्वेद भी है, सामवेद है, अथर्ववेद नहीं। इसका आंसर 15 का डी हो जाएगा। 16, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा किसके लिए बताइए? जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी हो जाएगा। धोलावीरा वाटर कंजर्वेशन। डांसिंग गर्ल की मूर्ति निम्न से किस सभ्यता से पाए जाए थे? ये तो आसान क्वेश्चन सबको बना लेगा। डांसिंग गर्ल किससे रिलेटेड है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। डांसिंग गर्ल इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा नहीं पाया जाता था दोस्तों? गोल्ड पाया जाता था, सिल्वर भी पाया जाता था, सिल्वर भी, गोल्ड भी, कॉपर भी, लेकिन आयरन नहीं पाया जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा 18 का। हु एस्टेब्लिश महाबलीपुरम? महाबलीपुरम एस्टेब्लिश कौन किया था बताइए? कौन डायनेस्टी? तो याद रखिएगा पल्लवा कि चोला? पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 का ए हो जाएगा। किन शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा टेम्पल कौन बनवाया था? एलोरा टेम्पल किसने बनवाया था भाई? चालुक्य, शुंगा, राष्ट्रकूटा, पल्लवा? बताइए। तो एलोरा टेम्पल्स राष्ट्रकूटा के द्वारा बनाया गया था। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज एट? कैलाश का प्रसिद्ध शिला कट मंदिर डैश है? अजंता, बदामी, महाबलीपुरम, एलोरा। तो इसका आंसर क्या होगा? एलोरा इज द राइट आंसर। चलिए बताइए। एलोरा में गुफाएं और रॉक आउट मंदिर है। द केव्स एंड रॉक आउट टेम्पल्स एट एलोरा आर?
बताइए एलोरा किसके लिए मंदिर, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलोरा। तो याद रखिए दोस्तों, एलोरा का जो टेम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देना। एलोरा का पूछा है जो राष्ट्रकूटा ने बनवाया था, ये किसके लिए, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों के लिए, ठीक है। पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, अजंता के चित्रों में निम्न से चित्रण है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत, जातका, पंचतंत्र। इसका आंसर जातक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातका। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, जातक। महाबलीपुरम एक महत्वपूर्ण शहर है जो डैश कला की रुचि की प्रकट करता है। महाबलीपुरम इज एन इम्पोर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट्स, पल्लवा, चोला, पांड्या, चालुक्यास। तो महाबलीपुरम पालवास। किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय, विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन कुषाण स्कल्पचर, बताइए। मथुरा, बॉम्बे, मद्रास म्यूजियम, दिल्ली म्यूजियम। कुषाण, विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स, किस संग्रहालय में कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है, तो मथुरा म्यूजियम, ठीक है, मथुरा म्यूजियम में कुषाण। तक्षशिला वाज फेमस साइट, तक्षशिला डैश एक प्रसिद्ध स्थल था, बताइए। तो तक्षशिला किसके लिए फेमस था, गंधार आर्ट, गंधार आर्ट कला के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्रीक रोमन कला में डैश जगह मिली है, ग्रीक रोमन आर्ट्स हैज फाउंड ए प्लेस इन एलोरा, गंधारा, कलिंगा, बुद्धिस्ट। ग्रीक रोमन आर्ट्स हैज फाउंड इन प्लेस ऑफ, ग्रीक रोमन आर्ट्स, बताइए, ये बुद्धिस्ट आर्ट्स, ठीक है। ग्रीक रोमन आर्ट्स हैज फाउंड ए प्लेस इन बुद्धिस्ट आर्ट। ग्रीक रोमन कला डैश जगह मिली है, तब बुद्धिस्ट आर्ट में ग्रीक रोमन कला मिला हुआ, ठीक है। चोल के अधिकांश मंदिरों का डैश को समर्पित था, मोस्ट ऑफ द चोल टेम्पल्स वे आर डेडिकेटेड टू। चोला टेम्पल जो याद रखिएगा किसके लिए डेडिकेटेड था, शिव भगवान के लिए, शिवा के लिए, ठीक है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग, चलिए तो पता ही होगा आपको, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो 24 होता है, ठीक है। ये ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन ठीक याद रखिए 24 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसका स्तूपा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्तूपा, रांची, सांची, बरहट, धामेक। ये रांची स्तूपा कौन है भाई, रांची तो हमारे झारखंड का राजधानी है, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंडियान छाप के भूमि उपयोग डैश में उल्लेख किया गया था, द लैंड मेजर ऑफ द सेकेंड पंडियान एम्पायर्स वाज मेंशन्ड इन द, 3 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन। लैंड मेजर ऑफ द सेकेंड पंडियान एम्पायर्स वाज मेंशन्ड इन थल्लावीपुरम कॉपर प्लेट्स, उत्तिरामेरु शिलालेख, कुदुमियामलाई शिलालेख। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा थल्लावीपुरम कॉपर प्लेट्स, ए हो जाएगा। तेलुगु कार्य अमुक्ता माल्यदा के लेखक कौन है, हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्ता माल्यदा, बताइए। हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्ता माल्यदा, तेलुगु कार्य अमुक्ता माल्यदा के लेखक कौन है, हरिहरन, देवराय, कृष्णदेवराय, बुक्का। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। क्या होगा, कृष्णदेवराय। हम्पी किसके लिए जाना जाता था, हम्पी बताइए किसके लिए फेमस है हम्पी, या गोलकोंडा का राजधानी है इसलिए, या मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा स्थिर था इसलिए, या भारतीय महाकाव्य का अनुवाद के लिए राज्य था इसलिए, या फिर या विजयनगर की राजधानी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हम्पी जो था विजयनगर का कैपिटल था, इसका आंसर इसीलिए ज़्यादा फेमस था, इट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो 34 का डी हो जाएगा। प्राचीन में भारत में प्राचीन लोह युग किसके साथ जुड़ा हुआ है, इन इंडिया एंशिएंट आयरन एज इज एसोसिएटेड विथ।
इन इंडिया एंशियंट आयरन एज इज अटैच्ड विथ ग्रे पोर्ट्री, आगे देखते क्या है, ब्लैक एंड रेड पोर्ट्री, गेरू रंग का बर्तन, उत्तर काली पोलिस मिट्टी का बर्तन। तो इसका आंसर क्या है बताइए। इन इंडिया एंशियंट आयरन एज इज अटैच्ड विथ, भारत में प्राचीन लोह युग किसके साथ जुड़ा हुआ था, ग्रे पोर्ट्री। ठीक है, किसके साथ, ग्रे पोर्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा आपका कि इंडिया भारत में प्राचीन लोह युग किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्रे पोर्ट्री ग्रे बर्तन, ब्लैक एंड रेड पोर्ट्री ब्लैक एंड रेड बर्तन, ऑर्चर कलर्ड पोर्ट्री गेरू रंग का बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पोर्ट्री उत्तरी काली पॉलिश मिट्टी के बर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे पोर्ट्री, याद रखना, ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने वाले समय की गणना करने वाला पहला भारतीय खगोलीयविद कौन था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ ऑर्बिट द सन। बताइए कौन था। Who was the first Indian astronomer to calculate the time taken by the Earth orbit by the Sun? आर्यभट्ट था या वेद भटनागर था या भास्कराचार्य था या विशु देवतामणि, बताइए। तो भास्कराचार्य, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अमोघ वर्ष द राष्ट्रकूटा राजा द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्ष द राष्ट्रकूटा किंग। आदि पुराण, गणित सार परमग्रह, सक्ताना, कविराज मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि राज मार्ग इज द राइट आंसर। चलिए, गंधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, गंधार कला किसका कॉम्बिनेशन बताइए। इंडो ग्रीक, इंडो रोमान, इंडो इस्लामी, इंडो चाइना। तो गंधार का आर्ट है कैसा है, इंडो ग्रीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। द विरूपाक्षा टेम्पल, बहुत एग्जाम में आया हुआ ये। विरूपाक्षा टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था। बताइए। विरूपाक्षा टेम्पल वाज बुल्ट बाय द चालुक्यस, किसके द्वारा, चालुक्य द्वारा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वाज नॉन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। क्या बोला था, चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश भूमि को मंदिरों के रूप में गिना जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। वेलनगाई, ब्रह्मदेव, सलब्ध, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, नहीं अलग है। इसका आंसर देवदाना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है। ऑल सोल डे इज ए डैश फेस्टिवल। क्रिश्चियन, ईसाई होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अवतारणों में किस लिपि का उपयोग किया गया था, बताइए। ब्राह्मणी, देवनागरी, गुरुमुखी, संस्कृत। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है, महाबलीपुरम के सात पगोड़ा द्वारा गढ़ी गई कला की साक्षी है। द 7 पगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर द विटनेस ऑफ टू आर्ट ऑफ पैट्रोनाइज्ड बाय द। क्या होगा, पल्लव जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है, बताइए। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। तो कौन है दोस्तों, इंद्र। कौन है, इंद्र। ठीक है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल। तो कहाँ पे दोस्तों, सबको पता है, रामेश्वरम में। कहाँ पे, रामेश्वरम में। हु रोट न्याय सूत्र, न्याय सूत्र किसने लिखा है। न्याय सूत्र कितने लिखा दोस्तों, बताइए। न्याय सूत्र व्यास, गौतम, कपिला, चरक। न्याय सूत्र गौतम इज द राइट आंसर। किसने लिखा है, गौतम।
मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ा शैली की प्रतिनिधि कौन सा है? विच इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर? भीमना, शिखर, मंडप, गोपुरम। तो भीमना इसका आंसर राइट होगा, भीमना। चोर शिलालेखों में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान की गई भूमि के रूप में जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, डैश वाज नोन एज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। बताइए 48 का ऑप्शन है वेल्लन वगाई, ब्रह्मदेव, सलभभोग, पल्ली चंद्रम। 2 ऑप्शन यहाँ पे और 2 ऑप्शन आगे पेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्ली चंद्रम, इसका राइट, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 48 बताइए। चोर शिलालेखों में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार डैश भूमि को मंदिर के रूप में गिनाया गया था। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन्ड इन द चोला इंस्क्रिप्शन, डैश वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवदाना, इसका तो चलो रिपीट हो गया, क्वेश्चन आ चुका था पहले। चलिए तो इसमें 48 हम लोग क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। हम लोग का 150 का टारगेट है इसमें। आर्ट्स एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज हम लोग पहला पार्ट कवर कर रहे हैं, इसका हम टेलीग्राम में PDF हम डाल देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम क्या नाम है? JSSC वाला। वहाँ पे PDF मिलता है इंपॉर्टेंट चीज़ का, तो जरूर जाइएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।